हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएससी स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। मतलब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आईसीएससी, मतलब ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर फिर भी हमारे सिलेबस में तो हम लोग इसे आज पढ़ लेते हैं। क्योंकि देखो, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइज तो बेसिकली फॉर्मूले और जो आइडेंटिटी है उन पर बेस है, और उसमें से एक एक्सरसाइज है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस है। सो गाइस, आज हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद किया जा सकता है, और हम लोग बेसिकली इसको याद करने का एक ट्रिक सीखेंगे जिसकी वजह से हम लोग ये पूरी टेबल को समझ जाए आसानी से। कैसे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, बस मैं आपको बताऊंगी पूरी टेबल आप कैसे लर्न कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको सिर्फ एक टेबल लर्न करनी है, साइन की। अगर आप लोग लर्न कर लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, साइन ए, साइन बी कुछ भी हो सकता है, मतलब बेसिकली तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लिख देते हैं। अगर बात करें साइन थीटा की, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जिनको हमें याद करना है 0, 30, 45, 60 और 90। हमें इन्हीं पांच वैल्यू याद करनी है। अगर इनके बाहर से कोई वैल्यू आती है तो वो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो, आपको बता देगा। क्योंकि हमारा जो आईसीएससी में रूल्स और रेगुलेशन है उनमें लिखा गया है कि अगर आपके आप पूछने भी सकते हो, पर अगर आप इन्हें पूछते हो तो क्लास में फिर अच्छा नहीं लगेगा कि आपको ये वैल्यू भी नहीं याद है। तो अगर इनके अलावा जैसे 1 की पूछ लीजिए, 2 की, 32 की, 46 की, मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू पूछ लीजिए इनके अलावा, तो आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हो। बात करें साइन थीटा की, तो 0 पे होती है 0, 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, और 60 पे होती है √3/2, और 90 पे होती है 1। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और अगर एक बार हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा की, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, आपको पता है साइन थीटा ये जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर बोल सकते हैं 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब जितनी वैल्यू इनको पलट दो तो 1 हमारा पहले आ जाएगा। देन होता है √3/2, देन होता है, देखो यहाँ पर ये बात आपको पता चली, मतलब साइन थीटा और cos थीटा अपोजिट होता है। तो 1 का 1 पहले आ जाएगा, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√2 के नीचे 1/√2, और 1/2 का 1/2, और 0 के 0। मतलब ये बेसिकली जो वैल्यूज को ऐसे पलट दोगे तो 0 उधर 1 इधर आ जाएगा, बाकी लाइन वाइज लिख देना, 1 का 1, √3/2 का √3/2, 1/√2 का 1/√2, और 1/2 का 1/2, और 0 का 0। अब बात करते हैं tan का। तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin अपॉन cos। tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos। ये आपको कोसेंट रिलेशन है, तो आपको इसकी मदद से आपको याद रखना है। तो sin अपॉन cos 0.1, 0, 1/2 √3/2 कितना हो जाएगा? तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 से 0 डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो आई होप आप लोग की बात समझ में आई होगी। तो साइन की वैल्यू आप लोग याद कर लेना। कॉस की अगर बात करें तो हम लोग साइन का उल्टा कर देंगे, और अगर tan की बात करें तो साइन अपॉन कॉस। अब मैं आपको ये प्रीफर करूंगा, जब भी आपको पेपर मिले तो आपको जो टाइम होता है उसकी जैसी स्टार्टिंग हो आप उसमें एक टेबल बना लेना, ताकि जब भी आपको देखना आप तुरंत देख लो, वरना आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा साइन 60 की ये होती है। ऐसे अगर आप लोग एक बार बना लोगे, ज्यादा लंबा काम नहीं है, बस खाली आपको ये वैल्यू याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आप लोग इनको याद कर लेते हो तो इसके बाद आपकी टेबल बहुत ज्यादा ईजी होने वाली। बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है साइन थीटा का उल्टा। ओके, कॉसेक क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। साइन और कॉस का रिलेशन होता है, मतलब साइन का उल्टा कॉस होता है, बट साइन और कॉसेक का भी रिलेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, बेसिकली 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का क्या हो जाएगा 1। देखो 0 का हमने साइन का होता है, कॉसेक का उल्टा, तो ये बात आपको पता है। तो साइन 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा 2, √2, और 3/√2 का 2/√3, और 1 का 1। अब बात करेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, या फिर वो tan का उल्टा होता है, तो आप लोग उस तरह भी लिख सकते हो। तो बात करेंगे tan के उल्टा की, तो tan का उल्टा है, और बेसिकली हमें नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है। देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। जैसे tan का होता है ये, उसी तरह हमारे पास, सॉरी वो कॉट का फॉर्मूला होता है। कॉस क्या होता है? ये जो हमारे पास ये सेक का उल्टा होता है। सेक कॉसेक का उल्टा होता है, ये बात आपको पता है। तो देखो 1, 2/√3, √2, 2 और अनडिफाइंड। ओके, अब बात करें कॉट की। कॉट वो tan का उल्टा भी होता है, या फिर हम लोग बोले कॉस अपॉन साइन। जो कॉट होता है वो कॉस अपॉन साइन भी होता है, चाहे आप कॉस अपॉन साइन करके देखो, या फिर tan का उल्टा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर tan को पलट देंगे तो अनडिफाइंड यहाँ पर आ जाएगा, √3 यहाँ पर, 1 का 1, 1/√3 का 1/√3, और 0 का 0। सो गाइस, आई होप आप लोग की एक बार और मैं समझा देता हूँ तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये जो टेबल है इसमें हमें बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है इसमें एक एक्सरसाइज जो हमारे पास, वो पूरी एक एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड करती है। मतलब अगर आप लोग इसे पढ़ लेते हो तो उसमें बेसिकली क्वेश्चन कुछ इजी है, तो वो पूरा क्वेश्चन लगाने के लिए आपको ये पूरी जो टेबल है आपको आनी चाहिए। तो बात करेगा साइन थीटा की, तो साइन थीटा का आपको याद करना पड़ेगा 0, 1/2। अब आपको ये कहाँ से आया?
तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 अब उसके बाद आप लोग इसका अंडर रूट करके डिवाइड करते हो, तो वो आपको नहीं जानना, आपको खाली ये जानना है साइन थीटा पर 0 क्या होता है 0, 30 क्या होता है 1/2, 45 क्या होता है 1/2, 60 क्या होता है √3/2, 90 क्या होता है 1। ओके, बात करें कॉस की, तो कॉस क्या होता है, इसको पलट दो तो 1 का यहाँ पर 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ गया, 45 नीचे 1/2 था तो ये वही हो जाएगा। 30 की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 0 का 0। बात करेगा टेन थीटा की, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसको अगर आप लोग अपॉन की तरह मानो तो 0/1 क्या होता है 0, 1/2 क्या होता है ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और अगर बात करें 45 की, तो 45 में √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। बात करें √3/2 और 1/2 की, तो 2 से 2 कट जाएगा, मैं काट नहीं रहा यहाँ पर क्योंकि अगर काट दूंगा तो आपको बाकी और चीजें समझ में नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे काट नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं अगर ये 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा √3 और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड, ये बात आपको पता है। बात करें कॉसेक की, तो कॉसेक अनडिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1, ये बात आपको पता है। बात करें अगर सेक की, तो सेक देखो सेक आपको पता है, सिंपल सी बात है, कॉस का उल्टा होता है। देखो 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/2 का पलट दो √2, 1/2 को पलट दो 2, 0 को पलट दिया तो अनडिफाइंड। और बात करें कॉट की, तो होती है हमारे पास कॉस अपॉन साइन करो या फिर टैन का उल्टा करो, अगर हम लोग टैन को पलट देंगे तो अनडिफाइंड का अनडिफाइंड, √3 का √3, 1 के नीचे 1, 1/√3 के नीचे 1/√3 और 0 के नीचे 0। सो गाइस, अगर जिसको जिसको समझ में आ गया वो कमेंट में लिख के बताएगा कि उसको ये वीडियो कैसा लगा, जिसको नहीं समझ आया वो बताएगा, मैं इससे अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। वैसे इसमें इससे अच्छा कुछ नहीं है, ट्रिक है बेसिकली, ये जो 2-3 आपको ये लाइन तो याद करनी पड़ेगी, अगर आप लोग ये लाइन याद कर लेते तो उसके बाद आपके सब आसान हो जाएंगे। सो गाइस, अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ,